प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीटी है या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना, ये हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और साथियों पहली ही बारी में साथियों आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या फिर बंग प्रदेश। आजादी से पहले जो है ना राजस्थान को क्या कहकर पुकारते थे हम? राजपूताना कहकर पुकारते थे। और किसके शासनकाल में? तो साथियों ये अंग्रेजी जो शासनकाल था ना, उसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना को मतलब कि राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, जोस टामर या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान इतिहास के प्रणेता, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इन्हें साथियों घोड़े वाले बाबा भी हमें कहकर पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है साथियों? आहड़ भी है और कालीबंगा भी है। आहड़ कहां पर है साथियों? तो आहड़ तो आपकी उदयपुर के अंदर है। और कालीबंगा कहां पर है साथियों? तो ये आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है साथियों? ये आपकी हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था, वह कौन सा स्थल है? कालीबंगा, मित्तल, गेनेश्वर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हड़प्पा को तांबे की जो वस्तुएं है ना, ये गणेश्वर आपका प्राप्त कराता था या आपूर्ति करवाता था। और गणेश्वर कहां पर है साथियों? नीम का थाना सीकर केंद्रीय आपका बिल्कुल साथियों ये सभ्यता स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? तो साथियों कांतली नदी के किनारे ये आपकी स्थित है। जी हाँ साथियों, ताम्र युगीन जो सभ्यताओं की जननी जो है ना, जननी, ये साथियों आपका गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जोस तामर, इनमें से कोई नहीं। राजपूताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता है लाडलो, ये कौन रहे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 5 नंबर के अंदर जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। जॉर्ज आपके तामर जो है ना, ये आपके रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़ से, मित्तल से, सोंथी से या कालीबंगा से? कौन से स्थल से मिले हैं? तो यह आपके साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके कालीबंगा से मिले हैं। और साथियों आपकी जो सभ्यताएं टॉपिक है वह साथियों पूरा आपका सभ्यता शामिल कर लिया गया है। इस कारण यहां से क्वेश्चन साथियों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सभ्यताओं को आपको ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराठ लघु शिलालेख संबंधित है, मतलब कि आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। किनको संबोधित है साथियों? ये आपका बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह आपका जो है ना, यह लाडलो बिल्कुल सही बता रहे हो, पुरोहितों को क्या है? संबोधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा
और वीर गति को प्राप्त हुआ था वह कौन सा राजा था? जी हां, चाणक्य, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। कौन था साथियों? तो यह आपका विराट था। विराट ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। कौन था साथियों? तो ये आपका चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ये कौन है साथियों? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्रस्तुत करने वाला स्थल है ये बागोर है। और बागोर कहां पर है साथियों? तो बागोर भीलवाड़ा केंद्र है। बिल्कुल साथियों, भीलवाड़ा केंद्र आपको ध्यान में रखना है। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? शंक ने, हूण ने, गुप्त ने या फिर कुषाण ने? किसने कर दिया था साथियों? तो यह आपका हूण ने कर दिया था। हूण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों या मगध? तो साथियों कौन कौन से थे? एक तो आपका मत्स्य था और एक अवंती था। तो ए और बी आपका यहां पर दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? जी हां साथियों, कौन से तीरंदाज को मिला है बताइए जरा। श्यामलाल मीणा को, लिम्बाराम को, इन दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपका अर्जुन पुरस्कार जो है ना तीरंदाजी के अंदर यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, श्यामलाल मीणा को भी मिला है और लिम्बाराम को भी मिला है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बिल्कुल। गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया जाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये राजस्थान खेल रत्न जो आपका पुरस्कार है, अवार्ड है, यह आपका दिया जाता है। ये राजस्थान का खेल जगत में सर्वोच्च साथियों सम्मान पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। अरे अभी अभी तो चर्चा की थी हमने, ये आपके तीरंदाजी के क्या है, बिल्कुल साथियों खेल से संबंध रखते हैं, प्रसिद्ध आपके तीरंदाज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों आपको हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आप क्या करोगे, स्वाइप करोगे ना कमेंट बॉक्स को, तो हाइप का बटन आपको नजर आ रहा है, उसको एक बार हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों जो आपके और बच्चे बच चुके हैं उन तक इस क्लास को हम पहुंचा सके, उन तक साथियों आप पहुंचा सकते हो बिल्कुल। और हर रोज साथियों सुबह 8 बजे आपको इस चैनल पर क्लास होती है और शाम को 8 बजे साथियों आपके एमपी क्लासेज झुंझुनू चैनल के ऊपर क्लास होती है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, इन दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? किसने किया था साथियों? सुनीता पुरी ने भी किया था और वर्षा सोनी ने भी किया था। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, नौकायन से, निशानेबाजी से या तैराकी से? जी हां साथियों, कौन से खेल से है?
तो इनका संबंध जो है ना ये आपका निशानेबाजी से है। निशानेबाजी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। दृष्टद्युति, सरस्वती, ए और बी दोनों, या गंगा। कौन सी नदी की बात हो रही है साथियों? तो यह अपनी बात हो रही है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 18 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल दृष्टद्युति भी सही रहेगा और सरस्वती भी सही रहेगा। ये दोनों सूख गई थी तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वर्तमान जो घग्गर नदी बहती है ना, यहां पर साथियों पुराने समय में सरस्वती नदी बहती थी। इसी कारण साथियों सरस्वती को हम बात करें वर्तमान घग्गर नदी कहते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आप ये अलवर के उत्तरी भाग में थी तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? सौंथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या आहड़। कौन से हैं साथियों? तो यह आपके जो है ना ये आपके सौंथी भी है और कालीबंगा भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा को, इनमें से कोई नहीं। सबसे पवित्र साथियों ऋग्वेद के अंदर जो है ना ये आपका सरस्वती नदी को माना गया है। और वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं साथियों, बिल्कुल। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां कौन सी थी? सिवी, अर्जुनाइन, या फिर योधे, या फिर मालव, या ये सभी। तो साथियों जो सिकंदर महान थे ना उन्होंने आक्रमण किया था पंजाब के ऊपर। मतलब कि साथियों उस समय जो आपके राजस्थान में आपकी जो जातियां स्थानांतरित हुई थी वह कौन सी थी? शिवी थी, अर्जुनाइन थी, योद्धे थी और मालव थी। तो ये सभी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को, 14 नवंबर 1972 को। जी हाँ साथियों, कब हुई थी? तो यह आपकी जो है ना ये 14 नवंबर 1972 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1947 में, 1957 में, 1967 में, 1977 में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आप तो ये 1957 में किया गया था। तो 1957 ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में। तो शुरुआत की बात करें साथियों उसी समय साथियों राजस्थान का राज्य खेल भी बास्केटबॉल को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। इसी समय साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? अरे अभी अभी तो बताया है, क्या है आपका? बास्केटबॉल है। तो बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां बनता है? यह क्वेश्चन आ सकता है। दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में। खेल कूद का सामान साथियों आपके हनुमानगढ़ में बनता है। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर से, भरतपुर से,
जोधपुर से, जयपुर से। तो क्रिकेट का प्रारंभ जो है ना ये साथियों आपका अजमेर से हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? तो यह आपका महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी साथियों? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है लाडलो, यह आपकी बिल्कुल यहां पर सही बता रहे हो, 1993 ईस्वी के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो साथियों ये हमने चर्चा कर ली थी लिम्बाराम के बारे में। तो यहां पर तीरंदाजी आपका सही हो जाएगा। ये तीरंदाजी के क्या से साथियों प्रसिद्ध बिल्कुल खिलाड़ी रहे हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास कौन सी रियासत के द्वारा किया गया था? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में? जी हाँ, यह आपका साथियों जयपुर रियासत में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? यह क्वेश्चन साथियों कल की शाम की क्लास में आया था। तो 7 चरण हुए थे ना साथियों एकीकरण में, बिल्कुल हुए थे। तो सप्तम चरण के अंदर आपके लाडलो बिल्कुल हम यहां पर बात करें तो अजमेर और आबू का जो क्षेत्र है इसको सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था, मतलब कि राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया, नया पद जो है ये राज्यपाल का सर्जित किया गया था। और प्रथम राज्यपाल जो हैं ये गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है साथियों यह आपका कौन था? तो यह हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। हीरालाल शास्त्री ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और एक बार साथियों हाइप बटन भी दबा दीजिएगा। और लाडलो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी या अपडेट के लिए आप लाडलो ज्वाइन कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। और साथियों कल आपका नोटिफिकेशन जो है ना ये ग्रेजुएशन लेवल का भी आ चुका है। तो ज्यादा समय नहीं बचा है, दोनों के साथियों नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आपके फॉर्म भी साथियों स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया था? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को? कब दिया था साथियों? तो बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। 36 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ना ये 1 नवंबर 1956 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होने वाला है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में? तो ये 1948 ईस्वी के अंदर साथियों क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्रांति से साथियों क्वेश्चन वनपाल की एग्जाम में भी आया था और क्रांति से साथियों हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, तो क्रांति को ध्यान में रखना है। तो कौन सा नहीं था साथियों? तो यहां पर नहीं है पूछा है ना, बिल्कुल साथियों अजमेर था, नीमच था, आउवा भी था, परंतु जयपुर नहीं था साथियों, जयपुर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे हैं, कौन थे? मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरिविलास शारदा, CKF वाल्टेयर। कौन थे? तो ये आपके हरिविलास शारदा थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मेवाड़ में, अलवर में, जयपुर में, प्रतापगढ़ में। कहां पर हुई थी साथियों? आपकी ये जयपुर के अंदर हुई थी, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को, मुनिजीत विजय को, विजय सिंह पथिक को, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पत्रकारिता के जो विषम पितामह हैं साथियों, यह आपका जो है ना, ये पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नीमच छावनी से, एरिनपुरा छावनी से, देवली छावनी से, नसीराबाद छावनी से। तो यह तो साथियों आपकी जो है ना शुरुआत की बात करें तो नसीराबाद छावनी से हुई थी। आप ये बताइए कि नसीराबाद वर्तमान में कहां पर है? तो यह आपका अजमेर केंद्र है साथियों। और आपकी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। उनमें से साथियों 4 के अंदर तो क्रांति हुई थी, 2 में नहीं हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, या सहसमल वोहरा। कौन रहे हैं साथियों? तो ये आपके अर्जुनलाल सेठी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो साथियों आपके 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, ये शामिल किए गए थे राजस्थान के अंदर। तो यहां पर राइट आंसर आपका देखने को मिल रहा है 19 से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। कब की गई थी? ये आपकी 1919 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, पंडित गौरीशंकर के द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, भोगीलाल पंड्या के द्वारा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों ये आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? गोकुलदास असावा ने, विजय सिंह पथिक ने, जोरावर सिंह बारठ ने, मास्टर अतिदेवेंद्र ने। वीर भगत समाज की जो स्थापना की बात करें हम साथियों तो ये आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, अजमेर के, जोधपुर के। सागरमल गोपा की बात करें तो यह साथियों जैसलमेर के निवासी रहे हैं। ये आपके एक क्रांतिकारी थे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो यह आपका करौली था साथियों। करौली ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
1857 में आउवा में किस ब्रिटिश से पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मैकमोसन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, कर्नल ईडन की, या फिर आपके हम बात करें बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर कैप्टन सावर्स की। तो ये आपके कैप्टन है मेक मोशन की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।